इवनिंग फ्रेंड्स, हाय, जय शिवराय। आप सभी का मेरे चैनल एंजल स्टार मिताली पर स्वागत है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड करूंगी वो वीडियो रियलिटी बेस होंगी, वो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेजेबल भी होंगी। फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करने जा रही हूँ वर्ल्ड के महान हस्तियों की कहानियाँ जो रील के नहीं रियल हीरोज़ हैं। रियल हीरोज़ इस हैशटैग के अंदर मैं हर हफ्ते 2 स्टोरीज लाऊंगी। तो आज मैं करने जा रही हूँ रियल हीरोज़ इस सीरीज़ का आगाज़ छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी से। कहते हैं पश्चिम में सूर्योदय नहीं होता। शिवनेरी किले पर 19 फरवरी 1630 को जन्म ले चुके बाल शिवाजी को देखकर किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि पूर्व में ही सूर्योदय नहीं हुआ है, पश्चिम में भी जन्म हुआ है स्वराज का, स्वराज के संस्थापक का। सैकड़ों सालों से चली आ रहे गुलामी का अस्त करने के लिए उस दिन पश्चिम में सूर्योदय हुआ। उस तेजस्वी सूर्य का नाम था शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। बाल शिवाजी के पराक्रम और शौर्य की कथाएं सभी जानते हैं। बचपन में ही स्वराज्य का सपना लेकर पहला किला तोड़ना, फतेह करने के किस्से सभी जानते हैं। सारी दुनिया उनके ये किस्से जानती है, पर उन कहानियों का जिक्र मैं यहाँ नहीं करूँगी। मैंने ये वीडियो वो फैक्ट्स और रियलिटी बताने के लिए बनाया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। रियलिटी नंबर 1, नामकरण। क्या आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी क्यों रखा है? तो बहुत से ऐसे जवाब आएंगे कि जिनमें होगा कि उनके पूर्वज शिव भक्त थे। बट दोस्तों, ये रियलिटी नहीं है, ये फैक्ट्स नहीं है दोस्तों। फैक्ट्स ये है, ना तो शिवाजी के पूर्वज शिव भक्त थे और ना ही शिवाजी शिव भक्त थे। उनकी सच्ची श्रद्धा का स्थान थी माँ जिजाऊ और वो भक्त थे माँ भवानी के। पुणे प्रांत में शिवाई नाम के देवी का एक मंदिर है। उसी देवी के नाम पर माँ जिजाऊ ने शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी यह नामकरण किया था। ऐतिहासिक साक्ष्य और प्रमाण से ये सिद्ध हो चुका है। लेकिन संभाजी महाराज के शहादत के बाद धार्मिक पाखंडियों ने जानबूझकर शिवाजी नाम को शंकर भगवान से जोड़ने की कोशिश की और आज भी वो जारी है। यहाँ तक कि महाराज की सेना का जो नारा था जय भवानी, उसे भी रिप्लेस कर हर हर महादेव में तब्दील करने की कोशिश की, जो कि तथ्यात्मक रूप से ये गलत है। लेट्स स्टार्ट रियलिटी नंबर 2, गुरु। कहते हैं गुरु बिन ज्ञान अधूरा। इस बात को महाराज भली भांति जानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन में गुरुओं को बड़ा महत्व दिया है। लेकिन उनका गुरुपद अलग टाइप का था। आज की तरह किसी ऐरे गहरे को या गेरुए लिबासधारी को उन्होंने अपना गुरुपद नहीं दिया। आप चौंक गए होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि महाराज के गुरु समर्थ रामदास स्वामी थे, और मैं कह रही हूँ नहीं। तो व्हाट इज़ रियलिटी? फ्रेंड्स, शिवाजी महाराज ऐसा व्यक्तित्व थे जो किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं थे। ना उनका कोई गुरु था, ना वो गुरु बिन थे। यस, इट इज़ अ फैक्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका चरित्र पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि उनका एक नहीं अनेक गुरु थे। जिस क्षेत्र में जिसका ज्ञान ज़्यादा, वो उनको गुरु या प्रेरणा स्थान मानते थे। बाल संगोपन के वक्त उन्होंने माँ जिजाऊ को अपना गुरु माना, और शस्त्र की शिक्षा लेते वक्त उन्होंने दादोजी कोंडदेव को अपना गुरु माना। वैचारिक रूप से सक्षम होने के लिए उन्होंने संत तुकाराम महाराज को अपना गुरु माना। अपनी मातृभूमि की रक्षा कैसे करें ये उन्होंने सीखा चित्तौड़गढ़ के महाराजा उदय सिंह की कहानियों से, और अपनी खुफिया यंत्रणा उन्होंने मजबूत की समर्थ रामदास स्वामी इनके सहयोग से, जो इस क्षेत्र में उनके गुरु थे। जी हाँ, शिव चरित्र पढ़ने वाला हर कोई समझ जाएगा कि शिवाजी महाराज का कोई धार्मिक गुरु नहीं था। लेकिन धार्मिकता में डूबे लोगों को ये बात रास नहीं आती। वो ज़बरदस्ती ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि समर्थ रामदास स्वामी ही उनके सच्चे और इकलौते गुरु थे। और हद तो तब होती है
जब उनको विरोध करने वाले कुछ पुरोगामी विचारधारा के लोग कहते हैं कि उनके गुरु संत तुकाराम हैं। अरे भाई, कौन समझाए? शिवाजी महाराज किसी व्यक्ति को नहीं, उसके कर्म को गुरु मानते थे। अब जानते हैं रियलिटी नंबर 3, भवानी तलवार। अब जानते हैं उस तलवार के बारे में जिसे महाराज भवानी तलवार कहकर पुकारते थे। फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ये चमत्कार भी जोड़ा जाता है कि उनको माँ भवानी ने तलवार दी और विजय भव का आशीर्वाद दिया। इसीलिए महाराज इतनी कम उम्र में और कम सेना के बावजूद भी हर जंग जीतते रहे। अपमान, घोर अपमान। मतलब माँ भवानी ने तलवार दी इसीलिए शिवाजी जीतते गए। ये शिवाजी महाराज का सम्मान नहीं है, ये उनका अपमान है। ये अपमान है अंधेरी रातों में, तेज बरसातों में दिए गए छत्रपति के असंख्य वीरों के बलिदान का। ये अपमान है अपने घर परिवार से 3-3 महीने, 1-1 साल दूर जंगलों में, पहाड़ों में दुश्मन से टक्कर देती छोटी मगर मजबूत सेना का अपमान है। और अपमान है खुद उस छत्रपति का जिन्होंने बचपन से लेकर मृत्यु तक अपने स्वराज्य स्थापन के लिए जी जान लगा दी। हाँ, अपमान ही है, क्योंकि स्वराज्य शिवाजी और उनकी सेना के पराक्रम, त्याग और शौर्य से ही प्राप्त हुआ है। लेकिन कुछ धार्मिक पाखंडी इसमें भी चमत्कार दिखाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम को दुय्यम स्थान देकर ये दिखाना चाहते हैं कि भवानी तलवार नहीं होती तो शिवाजी महाराज इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा कर पाते। ये तथाकथित झूठी कहानी जानबूझकर चलाई जा रही है ताकि चमत्कारी भवानी तलवार का महत्व बढ़े और इससे लोगों के मन में चमत्कारी घटनाओं की पकड़ मजबूत हो, उनकी आस्थाएं बढ़े और उन पाखंडियों के पेट मंदिरों से भरते रहे। तो फ्रेंड, शिवाजी महाराज को किसी दैवी शक्ति ने कोई तलवार नहीं दी। ये सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बात है और ये झूठ इतिहास लेखक बाबा साहेब पुरंदरे के द्वारा बार बार बोला जाता है। बावजूद के 1974 में प्रसिद्ध इतिहासकार ग.ह. खरे इन्होंने उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया था। तो ये वीडियो आपको ये समझ में आया होगा कि शिवाजी महाराज का नामकरण कैसा था और उनके गुरु के बारे में और उनकी भवानी तलवार के बारे में। मेरे इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई डाउट और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय। जय भवानी, जय शिवाजी।